एक पुराने ज़माने की बात है जब पूरी दुनिया में सुल्तान जलालुद्दीन का डंका बजता था। वो एक आदिल और समझदार बादशाह था। उसके 3 बेटे थे, हामिद, रमीज़ और ज़फ़र। हामिद सबसे बड़ा था, दीनदार और मेहनती। रमीज़ शहर की बाजारों में घूमता रहता, हर वक्त मज़े, मस्ती और लापरवाही उसका काम। ज़फ़र सबसे छोटा और इतना सुस्त कि हर काम कल पर छोड़ देता। बादशाह इन तीनों को देखकर सोचता रहता कि इनमें से कौन सल्तनत संभालने के काबिल है। वक्त गुजरता गया और बादशाह बूढ़ा हो गया। एक दिन उसने अपने वजीर से कहा, मैं चाहता हूं कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल देख कर जाऊं। मुझे उनके लिए अच्छी जिंदगियां और नेक बीवियां चाहिए जो उनको संभाल सकें। वजीर ने अर्ज किया, हजूर, एक मुल्क है सबस्तान, जिसका बादशाह फरजान अपनी दानाई और अपनी 3 बेटियों की खूबसूरती के लिए मशहूर है। अगर आप चाहें तो उनसे रिश्ता मांगा जा सकता है। सुल्तान जलालुद्दीन ने फरमान दिया कि फरजान को खत लिखा जाए। खत में लिखा गया, मैं अपने 3 बेटों के लिए आपकी 3 शहजादियों से रिश्ता मांगता हूं। ये रिश्ता हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान मोहब्बत और दोस्ती का नया बाप को लेगा। कुछ दिनों बाद सबस्तान के बादशाह फरजान ने वो खत पढ़ा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, फिर वो सोच में डूब गया। उसने अपने वजीर से पूछा, क्या तुम सुल्तान जलालुद्दीन के बेटों के बारे में कुछ जानते हो? वजीर ने कहा, जी हजूर, उनका बड़ा बेटा हामिद ईमानदार और मेहनती है। दूसरा बेटा रमेज अय्याशी और लापरवाही में मशहूर है। और तीसरा बेटा जफर इतना काहिल है कि काम से भागता है। बादशाह फरजान ने गहरी सांस ली और कहा, रिश्ता इज्जत से होता है, नसब से नहीं। अगर उनका बड़ा बेटा नेक है तो मेरी बड़ी बेटी उसके लिए बेहतरीन साथी होगी। मगर बाकी दोनों बेटियों का रिश्ता मैं उन लोगों को नहीं दूंगा जो मेहनत से भागकर ताज चाहते हैं। कुछ दिन बाद सुल्तान जलालुद्दीन के महल में सबस्तान के सफीर आए। उन्होंने मुअद्दब अंदाज में कहा, हजूर, बादशाह फरजान ने आपका पैगाम कबूल किया है, मगर एक शर्त के साथ। उनकी बड़ी बेटी आपके बड़े बेटे हामिद से निकाह करेगी, मगर बाकी दोनों के लिए रिश्ता मंजूर नहीं किया गया। उनका फरमान है, मैं अपनी बेटियों का मुस्तकबिल ईमानदार और मेहनती लोगों के साथ चाहता हूं, ना कि अय्याश और सुस्त लोगों के साथ। सुल्तान जलालुद्दीन का चेहरा उदास हो गया। उसने सोचा, मेरा नाम तो दुनिया इज्जत से लेती है, मगर मेरे घर के अंदर सुस्ती और लापरवाही पल गई है। उसने तीनों बेटों को बुलाया और सब कुछ बता दिया। रमेज ने गुस्से में कहा, उनका बादशाह हमारी तौहीन कर रहा है। जफर ने कंधे उचकाकर कहा, क्या फर्क पड़ता है, मुझे शादी से क्या लेना देना। लेकिन हामिद ने सर झुकाकर कहा, अब्बू, इस बादशाह ने ठीक कहा है, इज्जत मेहनत से मिलती है, नसब से नहीं। आप ये रिश्ता इज्जत के साथ कबूल करें, मैं इसे अल्लाह का करम समझता हूं। फिर हामिद का निकाह सबस्तान की शहजादी लैला से कर दिया गया। निकाह के दिन बादशाह फरजान खुद मौजूद था। उसने हामिद की आंखों में देखा और कहा, मैं अपनी बेटी तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि तुम अपने दीन और मेहनत से बादशाह हो, ताज से नहीं। हामिद ने जवाब दिया, और मैं इसका ख्याल इस नीयत से रखूंगा कि वो मेरी अमानत है जो अल्लाह ने मुझे दी है। वक्त गुजरता गया। हामिद और लैला ने मिलकर अपने इलाके को आबाद कर दिया। लोगों के लिए रोजगार, तालीम और इंसाफ लाए। उन्होंने दरिया के किनारे एक छोटी मस्जिद बनवाई, जहां से अजान की आवाज पूरे इलाके में गूंजती थी। इधर रमेज और जफर की हालत बिगड़ती गई। रमेज ने अय्याशी में अपनी दौलत बर्बाद कर दी और लोग उसे चोर और नाकाम कहने लगे। जफर ने कुछ न किया और गुर्बत उसके दरवाजे तक आ पहुंची। जब लोग उनका मजाक उड़ाते तो उनके जहन में हामिद की तस्वीर आती, जो सुबह से शाम तक लोगों की खिदमत करता और हर मुश्किल में अल्लाह का शुक्र अदा करता। एक दिन सबस्तान का बादशाह दोबारा दरबारे अमल आया। इस बार वो मेहमान नहीं, दोस्त के तौर पर आया। उसने देखा कि हामिद के इलाके में सब्ज खेतों के दरमियान बच्चों की हंसी गूंज रही है। लोग दावों में उसका नाम लेते हैं। उसने कहा, जलालुद्दीन, तुम्हारा बेटा वही इंसान है जिसका मैं ख्वाब देखता था। अगर दुनिया का हर बादशाह अपने बच्चों को उसकी तरह तरबियत दे तो जुल्म मिट जाए। जलालुद्दीन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैंने आज समझा कि ताज और कुर्सी दीवारों पर छोड़े जा सकते हैं, मगर ईमान और अखलाक दिलों में छोड़े जाते हैं। रमेज और जफर ने उसी दिन तौबा की। उन्होंने अपने भाई के कदम चूमे और कहा, हामिद, हमें सिखा गो कि जिंदगी का असल ताज क्या है। हामिद मुस्कुरा कर बोला, ताज सिर्फ सोने का नहीं होता,
जो दिल को मेहनत से रोशन करे और अल्लाह से रिश्ता जोड़े, उसके सर पर रहमत का ताज होता है। उस रात महल के दरवाजे बंद हुए, मगर अंदर एक रोशनी जगमगा रही थी। बादशाह फरजान अपने वतन वापस गया, मगर उसका दिल ये दुआ करता रहा कि अल्लाह हर बादशाह को हामिद जैसा बेटा दे और हर इंसान को ये समझ दे कि इज़्ज़त नसब से नहीं, नीयत से मिलती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इज़्ज़त और कदर न नसब से मिलती है न दौलत से, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और अच्छे अखलाक से मिलती है। जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है, सब्र करता है और लोगों से इंसाफ से पेश आता है, अल्लाह उसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरीन नसीब लिखता है। और जो ऐशो आराम और सुस्ती में अपनी ज़िंदगी ज़ाया करता है, वो अपने हाथों से अपनी इज़्ज़त खो देता है। ताज उसके सर पर सजता है जो तस्बीह से अपना दिल रोशन करता है।